एक अमीर मंगेतर करोड़ों की शादी का आलीशान वेन्यू जयपुर के महल में 17 करोड़ रुपए की बुकिंग। मेहमानों को लाने के लिए 2 प्राइवेट जेट तैयार। लेकिन इस भव्य शादी के मुहाने पर खड़े एक 26 साल के नौजवान को क्या पता था कि जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है वही उसकी मौत की पटकथा लिख रही है। पुणे के मशहूर बिजनेसमैन के बेटे केतन अग्रवाल की मौत, जिसे पहले लोनावाला के लोहगढ़ किले की गहरी खाई में गिरने का एक दर्दनाक हादसा माना जा रहा था, वो दरअसल एक सोची समझी, बेरहम और रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या निकली। कातिल कोई और नहीं बल्कि केतन की 20 साल की मंगेतर सिया गोयल और उसका सीक्रेट लवर चेतन चौधरी है। इन 5 तस्वीरों में सिया और चेतन की पूरी साजिश और केतन के कत्ल की पूरी कहानी है। इन तस्वीरों में 17 जून की वो सीसीटीवी फुटेज है जो केतन के कत्ल के ठीक एक दिन पहले की है, जब सिया और चेतन चौधरी एक कैफे में मिलते थे और केतन के कत्ल का पूरा खाका उन्होंने वहां पर खींचा। इंस्टाग्राम पर फूल और रोमांटिक डांस, लेकिन असल जिंदगी में खूनी साजिश। 20 साल की सिया गोयल एक तरफ केतन अग्रवाल के साथ शादी की तैयारी दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ 22 साल के चेतन चौधरी के साथ गहरा प्रेम भी चला रही थी। 26 साल का नौजवान केतन अग्रवाल अमेरिका के नामी बॉब्सन कॉलेज से मास्टर डिग्री लेकर लौटा एक होनहार बिजनेसमैन, अपनी फैमिली कंपनी सक्सेस ग्रुप का डायरेक्टर, जिसके जीवन में खुशियां आने वाली थी, जिसकी नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में एक शाही पैलेस में शादी होने वाली थी। उसे क्या मालूम था, जिसे वो अपनी जीवन संगनी मान रहा है, वो उसकी मौत की पटकथा लिख चुकी है। मेरा पोता केतन अग्रवाल जो यूएसए से पढ़ के आया था, सारी व्यावसायिक सारी जवाबदारियां संभाल रहा था, बड़े खुश मिजाज का था, ऐसे कुछ कोई भी गलत काम करने वाला बच्चा नहीं था। दुनिया के लिए सिया गोयल केतन अग्रवाल की मंगेतर बन चुकी थी। इस साल फरवरी में दोनों की सगाई हुई थी, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत बेहद खौफनाक थी। केतन के साथ सगाई के बंधन में बंधने के बाद भी सिया का दिल धड़क रहा था पुणे के कोड़वा के रहने वाले चेतन चौधरी के लिए। चेतन चौधरी, जिसके पिता का बिजनेस भी उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का मसालों का कारोबार है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि साल 2025 की दीपावली के दौरान एक पार्टी में सिया और चेतन की पहली बार मुलाकात हुई थी। वहीं से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। लेकिन सिया के घर वाले केतन से उसकी शादी तय कर चुके थे। खुद सिया ने ही केतन के लिए हाँ की थी। फरवरी में सगाई हुई, शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन सिया और चेतन का गुपचुप इश्क थमा नहीं, बल्कि वो और ज्यादा परवान चढ़ने लगा। चेतन से प्यार हो जाने के बाद सिया को अपना मंगेतर केतन रोड़ा लगने लगा। इसके बाद वो शादी से टालमटोल करने लगी। जब केतन और सिया की बाली में प्री वेडिंग शूट का प्रोग्राम बना तो चेतन चौधरी को यह पसंद नहीं आया। 6 जून को केतन, सिया और 2 रिश्तेदार मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में लोनावाला के एक फूड मॉल पर गाड़ी रुकी। चेतन की नाराजगी देखते हुए सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद केतन को जब उसका पासपोर्ट नहीं मिला तो उसे बाली ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। चारों के पासपोर्ट एक ही जगह, पैसे एक ही जगह, ये करेंसी सब एक ही जगह रखी थी, और मेरे ख्याल से ये कहीं तो नाश्ता पेस्टा करने रुके होंगे। उस टाइम में उसने उसमें से पासपोर्ट नहीं, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट निकाला, और वो वहाँ गए बाद अभी पता चला कि भाई वो उसने निकाला और लेट्रिन में फाड़ फूड़ के डाल दिया उसको। तो उनका क्या नहीं मिला पासपोर्ट, तो नाविलाज वापस आना पड़ा। डाउट तो जब भी आया, ऐसे कैसे हो सकता है, चोर ने चोरी की तो उसके पैसे भी चुराएंगा या चारों चुराएंगा, नाम देख के एक ही क्यों चुराएंगा। उसने पूरी साजिश की हुई थी केतन को मार। उसने ऑलरेडी पहले 2-3 बार लेके गई थी, तब उसने कोशिश की, लेकिन तब केतन बच गया। और ये केतन को पता नहीं चला कि सिया ऐसे करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 महीने हो चुके थे। हम सिया को पहचानने लग गए थे, उसके फैमिली को, हमको सब अच्छा लग रहा था।
कितनी बार आई थी आपको, कितनी बार आपसे बातचीत हुई? और मेरे साथ मोस्टली तो 2-3 दिन में हमारे साथ बातचीत होने की, मोस्टली तो हमारी डेली ही बात होने की। केतन की और सिया की भी तो डेली ही बात होने की। हमको कितने बार हम लोग, वो हमारे घर पे भी आए, डिनर पे भी हमको बहुत बार मिली, शॉपिंग पे भी मिली, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि वो ऐसी लड़की है। थोड़ा भी हमको शक नहीं हुआ उसके ऊपर। जब शादी के लिए उदयपुर में पैलेस बुक हो गया तो सिया और चेतन घबरा गए। चेतन पुलिस की पूछताछ में कबूल कर चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन सिया अपने परिवार की बदनामी के डर से भागना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि अगर वो शादी तोड़कर चेतन के साथ गई तो समाज में उसके माता पिता की थू-थू होगी। इस पारिवारिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस दगाबाज मंगेतर ने वो रास्ता चुना जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। दोनों ने पुणे के कैफे में बैठकर तय किया कि केतन को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। वहां सिया और चेतन के साथ उसकी दुकान का कर्मचारी नीरज भी मौजूद था। कत्ल की इस स्क्रिप्ट में कई ऐसे मोड़ आए जिसे वक्त रहते अगर समझ लिया जाता तो शायद आज केतन जिंदा होता। दोनों के बीच कत्ल का प्लान मई के आखिरी हफ्ते में ही तैयार हो गया था। फिर शुरू हुआ साजिशों का दौर। 31 मई हत्या की पहली कोशिश की गई, 4 जून हत्या की दूसरी कोशिश, 14 जून हत्या की तीसरी कोशिश, 18 जून हत्या की साजिश कामयाब। 31 मई को सिया केतन को लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंची और वहां से धक्का दे दिया। ये प्लान फेल हो गया क्योंकि केतन ने पास ही की एक झाड़ी को पकड़ लिया और खुद को नीचे गिरने से बचा लिया। इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए सिया ने तुरंत एक कहानी गढ़ी। उसने केतन को कहा कि उसने एक सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। प्यार में अंधा केतन अपनी कातिल मंगेतर की इस झूठी कहानी पर भी विश्वास कर बैठा। केतन ने हमको नहीं बताया, ना केतन को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि सिया ने धक्का दिया है। जब सिया ने धक्का देने की उसको कोशिश की, लेकिन उस केतन ने पेड़ को पकड़ लिया। केतन को इतना एहसास नहीं हुआ। केतन ने मुझे बताया, मैंने ठीक है एक्सीडेंट छोटे मोटे हो जाते बेटा। केतन ठीक था। और सेकेंड वो बर्थडे था, सरप्राइज़ देना था, बच्चों को थोड़ा चलता, इसलिए मैंने केतन को भेजा। बीच में भी एक बार तो मैंने केतन को मना कर दिया था। हत्या की दूसरी कोशिश 4 जून को पूरी तरह नाकाम साबित हुई, लेकिन उस दिन केतन वहां गया ही नहीं। 14 जून को दूसरी कोशिश हुई, लेकिन रविवार होने की वजह से उस दिन ज्यादा भीड़ थी। शिया तीसरी बार चूकी, लेकिन चौथी बार केतन की किस्मत में मौत लिखी थी। वो संभल गया। जैसे ही वो संभला वो हैरान हो गया कि आखिर सिया ने मुझे धक्का क्यों दिया। लेकिन जैसे ही सिया ने देखा कि केतन संभल गया है, वो चिल्लाने लगी सांप सांप सांप। वो केतन को ये बताने लगी कि यहाँ पर सांप था और सांप से बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया था। अब केतन ने क्यों मान लिया कि यहाँ पर सांप हो सकता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको नज़र जाएगी, आपको यहाँ पर जो है सांप के बिल दिखाई देंगे। जो तमाम आपको बिल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सांपों के बिल हैं और यहाँ पर आमतौर पर सांप जो है वो दिखाई देते हैं। और इस बात की जानकारी सिया को थी क्योंकि सिया हमेशा से यहाँ पर आती रहती थी। उसे पता था कि यहाँ पर सांप होते हैं और इसी सांप का बहाना बनाकर पहली बार वो बच गई। और केतन के पास कोई वजह नहीं थी कि वो शक करे सिया पर कि सिया उसे धक्का दे सकती है या उसे मारने की कोशिश कर सकती है। केतन निकला 8:20 को, फ़ोन आ गया, उसके मम्मी का कॉल आया था 11:15 बजे कि केतन ऊपर से गिर गया, सिया रो रही है। पहले तो ऐसे सिया रो रही है और आप बच्चों को केतन को फोर्ट पे मत भेजा किया करो। और केतन गिर गया, इतना चिल्लाते हुए फ़ोन आया। फिर हम लोग भागे उधर। ये तो क्या देखा उधर? वो केतन ऑलरेडी गिर चुका था, सिया उधर बैठी हुई थी और पुलिस जांच कर रही थी, केतन को ढूंढ रही थी। उतना देखा। केतन के बारे में जो भी हुआ, लेकिन सिया के चेहरे पे ऐसा कुछ था कि बहुत गलत हुआ है। नहीं, सिया का चेहरे पे ऐसे मैंने तब महसूस नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया सिया के चेहरे पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। ये मर्डर केस है एक तरह से। कत्ल को अंजाम देने के बाद सिया गोयल ने रोने और चीखने का नाटक शुरू कर दिया। पुलिस ने भी इसे शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ मान लिया, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। पुलिस सबूतों के बिना पर सिया और चेतन तक पहुंची और दोनों को ही सलाखों के पीछे पहुंचा दी। पुणे से विलास अठावले और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।